हेलो स्टूडेंट्स, पे पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पाश्चात्य दर्शन। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य दर्शन में महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु पर, और आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के दर्शन में ईश्वर की धारणा पर, अरस्तु के अनुसार कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर। अरस्तु का जो तत्व ज्ञान है वह अंततः अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। भौतिक वस्तुओं में विद्यमान गति से ये अनुमान अवतरित होता है कि कोई ऐसा आधार है जो समस्त गति का कारण है, पर स्वतः गतिहीन है। अरस्तु के अनुसार यह मूल आधार ईश्वर ही है। उसकी ईश्वर की धारणा निम्न बिंदुओं में व्याख्या कर सकते हैं। नंबर 1, अरस्तु के अनुसार ईश्वर गतिदाता है। अरस्तु के अनुसार एक गति दूसरी गति तीसरी का कारण है, लेकिन समस्त गतियों का प्रथम कारण ईश्वर है। वह गति प्रदान करता है, स्वयं गतिहीन है, इसलिए ईश्वर को अगतिशील गतिदाता कहा जाता है। ईश्वर नित्य है, वह अपरिणामी है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर केवल शुद्ध सत्ता मात्र है। नंबर 2, ईश्वर परम लक्ष्य है। ईश्वर जगत की समस्त विकास किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विकास प्रक्रिया में परम आदर्श ही लक्ष्य होता है। अतः ईश्वर ही जगत का सर्वोत्तम लक्ष्य है, सृष्टि का आदि कारण है। निमित्त कारण ईश्वर है जो स्वयं अगतिशील और अपरिणामी होते हुए भी समस्त गति तथा परिणाम का जनक है। वह सृष्टि का लक्ष्य कारण है, जिसकी प्राप्ति के लिए समस्त सृष्टि गतिशील है। जगत में जो भी एकता तथा व्यवस्था है, ईश्वर उसका मूल आधार है। वास्तव में ईश्वर वह परम आदर्श है जिसमें जगत की समस्त गुणों और विशेषताओं की पूर्ण अभिव्यक्ति है। नंबर 3, ईश्वर विशुद्ध रूप है। ईश्वर स्वरूप का स्वरूप है, अर्थात ईश्वर विज्ञान का विज्ञान है। ईश्वर विशुद्ध रूप यानी प्योर फॉर्म है और पुद्गल से किसी भी तरह दूषित नहीं है। स्वयं गतिहीन ईश्वर सभी वस्तुओं की गति का कारण है, इसलिए वह विशुद्ध रूप के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पुद्गल वहाँ गति है। परिवर्तन जड़ता में ही होता है, चैतन्य में नहीं। जगत की वस्तुओं का निर्माण जड़ तत्व से हुआ है, परंतु उसका निर्माण ईश्वर को आदर्श या स्वरूप मानकर होता है। अरस्तु के दर्शन में ईश्वर ही एक ऐसा अपवाद है जिसमें रूप और पदार्थ अलग अलग हैं, जो उसके ही मूल दार्शनिक विचार का खंडन करता है। नंबर 4, ईश्वर पूर्ण सिद्ध है। अरस्तु ने ईश्वर को एक विशेष तथा विलक्षण स्थान देकर उपयुक्त अपवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ईश्वर पूर्ण सिद्ध है, अर्थात वही एक लक्ष्य है जिसकी ओर समस्त वस्तुएं गतिशील है। नंबर 5, ईश्वर सामान्य प्रत्यात्मक है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर विशेष पुरुष नहीं है। उसके ईश्वर में न तो सत्ता है और न ही व्यक्तिकता। ईश्वर तो मूल
स्वरूप मात्र है, उसमें विशेष तत्वों का अभाव है। वह सामान्य प्रत्यात्मक है जिसे बुद्धि द्वारा ही जानना संभव है। उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं है, इसलिए ईश्वर का विशेष होना संभव नहीं। सामान्य में गति का अभाव होता है। नंबर 6, ईश्वर चिंतन ही चिंतन है। समस्त मानवीय क्रियाओं में एकमात्र तत्व जिसे ईश्वर जानता है वह चिंतन है। चिंतन मनुष्य की सर्वोच्च क्रिया है। यह एक ऐसी विशेषता है जो दैविक है। मानव बुद्धि दैविक बुद्धि को ही एक ज्योति है। एक ऐसी विशेषता है जो दैविक है। मानव बुद्धि दैविक जीवन की ही एक ज्योति है। हालांकि ईश्वर के चिंतन का विषय मनुष्य नहीं है। ईश्वर के चिंतन का एकमात्र विषय स्वयं ईश्वर है। इसी अर्थ में ईश्वर को चिंतन ही चिंतन के रूप में अरस्तु द्वारा वर्णित किया गया है। परंतु अरस्तु ने कहा है जो चिंतन करता है वह वही होना चाहिए और उसका चिंतन एक ऐसा चिंतन है जो चिंतन पर ही होता है। संक्षेप में यह चिंतन वस्तुओं का सार, सुंदर रूपों की दिव्य दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सारांश से अरस्तु के धर्मशास्त्र का सार इस प्रकार है। सत्य व्यक्तिगत द्रव्यों की अनेकता है। प्रत्येक द्रव्य रूप और पुद्गल का मिश्रण है। मैटर और फॉर्म कहा है, जिसको ईश्वर सर्वोच्च द्रव्य है जो विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। ईश्वर ही परम लक्ष्य है। सृष्टि में अंतर्यामी ईश्वर पूर्ण अद्वैत है। वह विकास की प्रक्रिया का प्रवर्तक है। वह पूर्ण सिद्ध है और जगत साध्य है। वह नित्य विज्ञान स्वरूप है। ईश्वर स्वयं गतिहीन होते हुए भी गतिदाता है। ईश्वर आनंद स्वरूप भी मानता है और जो लक्ष्य है और पूर्ण है वह आनंद भी है। ईश्वर वह सब कुछ है जिसके बारे में एक दार्शनिक अभिलाषा करता है। धन्यवाद।